तो चलिए देख लीजिए बोर्ड पे क्वेश्चन। अब हम 3 अंक वाले घटाव में आ गए हैं। तो 3 अंक वाले घटाव तो कहेंगे अरे क्या सर आप बचपन में क्यों ले जा रहे हैं? बचपन में नहीं भाई, आजा इधर इधर, यहाँ बचपन है, यहाँ तो भूत है भूत। किसका? रूट वाला। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ना कितना आसान है, कितने के लिए भी मुश्किल है। चलिए जानते हैं इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, और इसका चिन्ह माइनस है। मैंने 48 और 42 12 कितना है, दोनों एक जात का है। और इसका चिन्ह क्या है, आप कहेंगे इसका चिन्ह, जी नहीं, किसी भी अंक के उसके पीछे चिन्ह रहता है। ये जैसे 4 है और ये भी 4 है, तो इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह माइनस है, यानी इसका कुछ नहीं तो प्लस। तो उसी तरह से इसका कुछ नहीं तो प्लस है। तो एक जाति वाले को क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं। तो माइनस माइनस जानते हैं प्लस होता है, तो क्या कर देंगे, पहले 108 लिख दीजिए, 108। फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। इसको जो जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 2 10 और 5 1 6, मतलब 60 हो गया। ठीक है, अब इसको घटा के लिख देते हैं, कितना होगा, 8 और 4, ये होगा ना। कितना आसानी से घट गया, ये बिल्कुल आसानी से घट गया। लेकिन आइए जरा रूट वाले बाबा के पास, आपको सब आसानी समझा देंगे कि हम कितना आसान है। ठीक है, तो अब बताइए 108, 48 और 12 को घटा करके हमने 48 लिख दिया, तो क्या हम इसको भी 48 नहीं लिख सकते हैं? और रूट है तो रूट रूट, तो यहाँ भी रूट चढ़ा सकते हैं, हो सकता है ना? बोले बिल्कुल, घटा के रूट चढ़ा दीजिए, हो गया, ओके फाइनल। जी नहीं, फाइनल नहीं है, यहीं से तो झोल है, यहीं से झोल है, यहीं से हमें सीखना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब क्या कहता है, हम देखिए ये है फ्री अंक और ये है वर्गमूल के अंदर, मतलब रूट के अंदर। तो रूट के अंदर है तो कुछ ना कुछ झोल है। तो चलिए क्या करेंगे, हम जानते हैं 2 अंक वाले में, देखिए अभी तक हम लोग ऐसे 2 अंक तक सीख रहे थे ना, ऐसे 2 अंक में सीख रहे थे हम लोग, 2 अंक में सीख रहे थे, आसान था। लेकिन अभी आ गया तीसरा अंक, तो तीसरा अंक से हमको घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल ही घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, रूट के हिसाब से चलते हैं। रूट क्या कहता है, या तो इसका आप गुणनखंड करके गुना गुना में लिख लीजिए, या तो फिर आप इसको बराबर बराबर हिस्सों में कहीं तोड़िए। अगर बराबर बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हैं तो 2 ऐसे अंक में तोड़िए जिसमें से किसी एक का वर्गमूल निकलता हो। तो चलिए अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता तो हम लोग गुणनखंड कर देते हैं 108। सम संख्या तो हम लोग चलिए 2 से ही ले लेते हैं, 2 बचे 10, 2 चौके 8। फिर सम संख्या तो 2 से ही ले लेते हैं, है ना। तो कितना होगा, 27 दूना 54। फिर चलिए, फिर हम लोग अभी सम संख्या नहीं तो क्या होगा, 3 से ले लेंगे, तो 3 9 27। फिर क्या करेंगे, 3 से ले लेंगे, 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 3 6 9 है ना, 3 3 9 9 3 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि क्या कर रहा है, 3 3 9 9 तिया 27। चलिए 27 है तो हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, इधर से लेते हैं। चलिए ये दोनों अंक है ना, ये दोनों का अंक का जोड़ा बन गया, 2 गुने 2, 2 गुने 2। फिर क्या है, 3 गुने 3, 3 गुने 3। फिर क्या रह गया हमारा, 3। चलिए आगे क्या करेंगे, फिर 48 को, अगर 48 का समझ में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 48 को भी वैसे लेंगे। क्या करेंगे 48 का भी हम गुणनखंड कर लेंगे, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो। मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा इसके बाद। चलिए, जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इतना भी कुछ करने का झमेला आपको नहीं पड़ेगा, वो भी मैं बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे कितना है, 48 है, तो 48 का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी गुणनखंड कर देंगे। 2 24 दूना 48, फिर 2 से कितना, 12 दूना 24, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, है ना। ये 2 और 3 क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। चलिए आ गए लाइन पे, ठीक है, आगे लाइन पे। तो आइए उसके बाद फिर क्या करते हैं, बचता है हमारा 4 12। 12 का क्या है, 2 छक 12 और 2 तिया 6। नहीं समझ में आता तो लिखिए, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो गया, 2 दूना 4 और 4 तिया
12। इतना लंबा जाने की जरूरत थी हमको नहीं है, उसका भी मेथड मैं बताऊंगा। चलिए आप क्या करते हैं, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा लग गया तो क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ा बाहर आ जाएगा। 2 दूना 2 गुने और 2 और 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। कौन फंसेगा, फंसेगा ये √3, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, अब कौन बचे आया, इसका और इसका जोड़ा लग सकता है तो कितना होगा, 2 गुने 2। किसका जोड़ा नहीं लग सकता है, इसका। ठीक है, चलिए अब इसका जोड़ा लग जाएगा, कितना होगा 2 और √3 है तो √3। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, 3 और दूना 6, 6 √3 माइनस 2 दूना 4 √3 और यहाँ 2 है तो 2 √3 लिख देंगे। अब देखिए इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 और इसमें भी √3 है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह भी माइनस है, तो माइनस माइनस लोग क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, उसके बाद जोड़ के इससे घटा देंगे। क्या होगा, यहाँ 6 √3 तो 6 √3 लिख लीजिए क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है। अब इसको और इसको जोड़ देंगे, 4 और 2 क्या होगा 6, लेकिन चिन्ह माइनस क्या रहेगा, क्यों कि माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस होगा। 4 और 2 6 √3। अब 6 √3 में से 6 √3 घटा देंगे तो कितना होगा 0 ही होगा। 6 आम है, 6 आम खा गए तो कितना बचा है 0। तो हमें बिल्कुल ही घबराना नहीं है रूट को देख करके, रूट का भूत हम उतारने वाले हैं, चाहे वो जोड़ हो, घटा हो या गुना हो या भाग हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक लिए बाय।